तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि पिछले 2 दिन हमारा वीडियो नहीं आ सका, एपिसोड नहीं बन सका। हुआ कुछ ऐसे कि हम लोग संडे को मूसेवाला गांव गए थे। सुबह जल्दी निकले, 3.5-4 घंटे का सफ़र करके फिर वहाँ पे भाग दौड़, पूरे फंक्शन, मीटिंग, बहुत लेट निकले वहाँ से। फिर वापसी का सफ़र। और आपने देखा होगा कि एतवार को जो हमने एपिसोड डाला था वो रात के 1 बजे डाला था। उसके बाद काफ़ी देरी से सोना हुआ और फटीग से, भाग दौड़ से, सफ़र में कुछ मिट्टी इकट्ठा करते हुए बहुत ज़बरदस्त कोल्ड और टेम्परेचर अचानक हुआ। और पिछले 2 दिन मेरी हिम्मत नहीं हुई, आवाज़ बराबर नहीं थी, टेम्परेचर था, गला ख़राब था। तो आज थोड़ा ठीक है, तो हिम्मत हुई तो आपके सामने रूबरू होने के लिए। ये 2 दिन की गैर हाज़िरी आप मिटा देना और आज से रेगुलरली आप हर समय पे हमारे फिक्स टाइम पे देखा करोगे। खैर, आज का एपिसोड बनाते हैं पंजाब के एक सिद्धू मूसेवाला केस को लेके। बड़ी एक डेवलपमेंट हुई। एक बहुत मानी परमानी सिंगर अफसाना, उसने आज एक बयान दिया है। उसके 3-4 एक्चुअली उसने कुछ बातें कही हैं जो कुछ लगता नहीं है कि उनमें कोई ठोस सच्चाई है। वो बता कम रही है और छुपा ज़्यादा रही है। बात शुरू हुई उसको NIA के समन की। वहाँ पे उसकी कल 5-6 घंटे बातचीत हुई, जिसको वो कहती है कि वो सिर्फ बातचीत थी, उनके खिलाफ कोई केस नहीं है। NIA ने समन किया और बहुत अच्छे माहौल में उनसे पूछताछ की गई। अब NIA का अफसाना को बुलाने का क्या मकसद हो सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अफसाना ने बार बार ये बात कही कि वो सिद्धू मूसेवाला की मुँह बोली बहन थी, उनका भाई बहन जैसा रिश्ता था, बहुत प्यार था, और वो उस समय से लेके आज तक उस परिवार के साथ जुड़ी हुई है। अगर देखा जाए बैकग्राउंड में जाके, तो अफसाना को सिंगर बनाने वाला कोई और नहीं, सिद्धू मूसेवाला ही है। ये बात वो खुद मानती है। और उसका बार बार कहना कि NIA ने उससे सिर्फ भाई बहन के प्यार के, भाई बहन के रिश्तों की बात की। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि NIA जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो कोई रक्षाबंधन पे डॉक्यूमेंट्री तो बनाने नहीं जा रही होगी, या कोई सिंगर की और उसकी बहन की फिल्म बनाने नहीं जा रही होगी। NIA है तो उसके कुछ सवाल पुख्ता होंगे, कुछ बड़ी जानकारी उनको चाहिए होगी। और ये भी नहीं है कि मूसेवाला का केस पंजाब पुलिस से ट्रांसफ़र करके NIA को दे दिया गया हो। हालांकि अफसाना का ये भी कहना है कि बहुत अच्छी बात है कि ये केस NIA पहुंच गया है। अब इस केस को सही अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। NIA बहुत अच्छा काम कर रही है। अब क्या कहें इस अफसाना के अफसानों की। वो कहते हैं ना, अफसाने कम होते हैं और कहानी असली कुछ और होती है, अफसाने और होते हैं। हकीकत और है, अफसाना और है। अब या तो वो हकीकत समझ नहीं सकी, या वो हकीकत बताना नहीं चाहती, सिर्फ अफसाने बता रही है। अब पहली बात तो ये है कि मूसेवाला केस NIA को ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी भी SIT, दैट इज़ हेडेड बाय IG जसकरण सिंह, वही कर रही है। कोई ऑफिशियल इस किस्म की इन्फॉर्मेशन नहीं आई। मैंने जिन लोगों से बात की, सबको हैरानी हुई ये बात सुन के कि NIA के पास केस कैसे चला गया। ऐसा तो आज तक हमने देखा नहीं कि बिना बताए बड़ा सीक्रेटिवली अचानक सरकार ने कोई लेटर लिख दिया हो दिल्ली सरकार को कि ये केस NIA को दे दो। लेकिन इसमें छुपाने वाली बात नहीं थी। सरकार ऐसा करेगी तो क्यों करेगी।
खैर इन्वेस्टिगेशन तो अभी भी आज के दिन भी SIT ही कर रही है। हाँ, NIA के पास पंजाब के दो जो गैंगस्टर मेन ग्रुप हैं, लॉरेंस ग्रुप और बबिया गैंग, इन दोनों गैंगस्टर्स के गैंग के जो गैंगस्टर्स हैं उनकी जानकारी, उनकी इन्वेस्टिगेशन जरूर चल रही है। NIA का जो स्पेशल सेल है उसमें 2 FIR रजिस्टर्ड हुई हैं पिछले 1-1.5 महीने से। वो दोनों FIR जो हैं वो एक FIR लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ है, दूसरी FIR बम्बिहा गैंग के खिलाफ है। और NIA बीच में इसलिए पड़ी जब लॉरेंस बिश्नोई और बम्बिहा गैंग के कुछ गुर्गों के तार टेररिस्टों के साथ मिले पाए गए। NIA कोई क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है। NIA टेरर, जहाँ पे कोई देश की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ हो रहा हो, टेररिज्म के साथ कोई तार जुड़े हों, आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए, प्रीएम्प्ट करने के लिए काम NIA करती है और अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। काफ़ी सारा काम महाराष्ट्र में, दिल्ली में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब में NIA ने ऑलरेडी किया है और करते भी रहना चाहिए और करते रहेंगे। वापस आते हैं अफसाना के पास। अब अफसाना को ये खबर कहाँ से लगी कि सिद्धू मूसेवाला का केस NIA को दे दिया गया। उसको ये लगा कि उसको जब दिल्ली बुलाया गया तो इसीलिए बुलाया गया होगा कि सिद्धू मूसेवाला की वो बहन है। अब उनके पर्सनल रिश्तों से NIA का कोई लेना देना नहीं है। उससे प्यार से फुसला के, क्योंकि वो कोई हार्डन क्रिमिनल तो नहीं है, अफसाना के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, अफसाना के बारे में ऐसी बात भी नहीं सुनी कि उसका किसी एक गैंग या दूसरे गैंग के साथ रिश्ता है, तो NIA ने क्यों बुलाया? मुझे लगता है मकसद ये होगा कि अब मूसेवाला नहीं है तो उसके जो करीबी लोग थे उनसे ये बात मालूम करने की कवायद लगता है शुरू हुई है कि सिद्धू मूसेवाला किन लोगों से बात किया करता था और क्या बात करता था। कोई क्लू शायद NIA ढूंढना चाहती है ताकि जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग और बम्बिहा गैंग की दुश्मनी का जो एंगल बताया जा रहा है, जो एक मोटिव बताया जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला को आपसी दुश्मनी, आपसी रंजश के चलते हुए मारा गया। ये एक रूटीन थ्योरी होती है हर केस में पुलिस की, लेकिन हम शुरू से कहते आए हैं कि बात इससे आगे बढ़नी चाहिए। अब जब NIA को ये मालूम है कि लॉरेंस बिश्नोई और उसके गुर्गे अंतर्राष्ट्रीय तौर पे ऑपरेट कर रहे हैं और उनके देश के दुश्मनों के साथ रिश्ते हैं, अब उसकी जांच, जो लोग बाहर बैठे या देश के अंदर बैठे, इन्वेस्टिगेशन या क्वेश्चनिंग, तो उन लोगों की होनी चाहिए जो इन गैंग्स के करीब हैं। अब अफसाना बेचारी क्या बता सकती है, ये बड़ी हैरानी की बात है। या शायद जैसे मैंने कहा अफसाना कुछ छुपा रही है, उससे कुछ और पूछा गया होगा कि कभी लॉरेंस बिश्नोई का फ़ोन आता था, क्या कभी सिद्धू मूसेवाला ने परेशानी की हालत में तुम्हें बताया कि उसको ये गैंग धमकी दे रहा है या वो गैंग धमकी दे रहा है, या उसने कभी कहा कि वो बम्बिहा गैंग के लोगों को जानता है, वो उनके टच पे है। ये सब बातें हुई होंगी और अफसाना का ये कहना कि उसके साथ सवाल जवाब में किसी भी गैंग का या गैंगस्टर का जिक्र नहीं हुआ, तो ये बात हजम नहीं होती। खैर ये उसकी मर्जी है, पर उसका ये कहना बार बार कि मैं सिद्धू मूसेवाला के मरने के दिन से लेके आज के दिन तक परिवार के बहुत क्लोज हूँ, बहुत नज़दीक हूँ और कॉन्स्टेंटली हर समय परिवार के साथ हूँ।
मूसा परिवार मेरा परिवार है, मेरे ऊपर उस परिवार के बहुत एहसान हैं। लेकिन मैंने जो जानकारी मेरे पास है, जो मैं और उसको सही मानता हूँ, कि पिछले 3-3.5 महीने से मूसा परिवार और अफसाना की बातचीत बंद है। इनकी कोई बात नहीं होती। कुछ एक इशू को लेके जहाँ पे जो प्रॉपर्टी, जिसको मूसा परिवार सिद्धू मूसेवाला की प्रॉपर्टी समझते थे, वो प्रॉपर्टी गाना ही होगा या कोई और म्यूज़िक से जुड़ी बात होगी जो मैंने पूछी नहीं, क्योंकि पर्सनल बातें नहीं पूछनी चाहिए। तो इस किस्म के बात को लेके कुछ अनबन हुई। मूसा परिवार को अफसाना का वो काम अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने बड़े तरीके से आहिस्ता आहिस्ता अफसाना से बातचीत करनी बंद कर दी और पिछले कुछ महीनों से इनका आपस में कोई तालमेल नहीं है। तो अफसाना का ये कहना बार बार कि मैं 5 महीने से उस जो अनफॉर्चुनेट घटना हुई उसके बाद आज तक मूसा परिवार के साथ हूँ, ये स्टेटमेंट सही नहीं लगती। फिर मैं बार बार कहता हूँ, कुछ छुपाने की बात हो रही। 6 घंटे मामूली समय नहीं होता। भाई बहन का प्यार, राखी कहाँ से खरीदते थे, रक्षाबंधन पे कहाँ मिलते थे, और राखी बांधने के बाद सिद्धू मूसेवाला तुम्हें क्या गिफ्ट देता था, ये बातें तो नहीं पूछी गई होंगी, आप समझ सकते हो अच्छी तरह। तो 6 घंटे क्या बात हुई, ये बात अफसाना ने नहीं की। दूसरी तरफ NIA के गुण गाए कि बहुत अच्छी एजेंसी है, बहुत अच्छा काम कर रही है, अब सिद्धू मूसेवाले को इंसाफ मिल जाएगा। साथ में उसने इशारों में एक बात और कही कि उसके एक गाना धक्का, जिसका नाम है धक्का मीन्स इनजस्टिस, ज़बरदस्ती, उसके ऊपर कुछ गाना गाया होगा, मैंने तो सुना नहीं। उसकी बात भी हुई कि वो गाना उसने क्यों लिखा या क्यों गाया। लेकिन उसका ये भी कहना है कि पिछले 4 महीनों में बहुत से सिंगर्स ने उसी किस्म के गाने लिखे हैं। इसका मतलब NIA कहीं और पहुंचना चाहती है। लगता ये है, मुझे ऐसा लगता है आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि इसी किस्म के और कलाकारों को भी क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जाएगा, जिनमें ख़ास तौर पे वो सिंगर होंगे जिन सिंगर्स की वजह, जिनका मूसेवाला की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ। ये तो सब जानते हैं कि मूसेवाला का एक अचानक पूरे फील्ड में छा जाना, चंद सालों में, 1.5-2 साल में, नंबर 1 मनी अर्नर, नंबर 1 फैन अर्नर, नंबर 1 स्टेटस अर्नर, इतनी बड़ी कामयाबी शायद किसी ने पंजाब में नहीं सोचा था कि सिद्धू हम सबसे छीन के ले जाएगा। तो अंदर से तकलीफ़ बहुत लोगों को होती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह म्यूज़िक बैरन गुलशन कुमार से बहुत लोगों को तकलीफ़ थी। इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने क्रिमिनल्स के साथ मिलकर उसका मर्डर करवाया। ये दूसरी बात है कि उनमें वो कॉन्स्पिरेसी एंगल पुलिस सिद्ध नहीं कर सकी, क्योंकि बहुत बड़ा गेम होती है, बहुत बड़ा पैसे का लेन देन होता है। उसी तरह प्रदीप जैन मर्डर केस में जो एक बिल्डर था, जुहू एरिया में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा था, जो मुंबई का वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट स्वर्ब है, बहुत महंगा स्वर्ब है, VIP स्वर्ब है। और उसी इलाके का एक और बड़ा बिल्डर था जाम्ब साहब, JAMB जाम्ब साहब, बहुत बड़े प्रोजेक्ट उस बिल्डर ने बनाए थे जुहू में। चांद सोसाइटी, न्यू बॉम्बे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जागृति सोसाइटी, बड़े बड़े मल्टी बिल्डिंग प्रोजेक्ट। अब उस झाम साहब को ये अच्छा नहीं लग रहा था कि उनके मुकाबले एक नया बिल्डर प्रदीप जैन खड़ा हो रहा है। अब उस समय आप अंदाज़ा लगाइए, झाम की उम्र 80 साल के करीब थी। उसने अंडरवर्ल्ड के साथ कंस्पायरेसी करके
उसको सज़ा हुई, कोर्ट ने सज़ा दिया जब हमको 80 साल की उम्र में भी। तो उसकी मदद से, अंडरवर्ल्ड की मदद से प्रदीप जैन का मर्डर करवा दिया। तो जो बात हम हमेशा कहते आए हैं सिद्धू मूसेवाला की, जो उसको मारने की कॉन्स्पिरेसी हुई है, उसकी कहीं ना कहीं से फाइनेंसिंग हुई है, पैसा खर्च किया गया है, बहुत बड़ा अमाउंट। हम ये नहीं कहते कि उसकी सुपारी दी गई है, हम ये कहते हैं कि किसी रंजिश को लेके उसको हवा दी गई, तूल दिया गया, लॉरेंस बिश्नोई गैंग को भड़काया गया। और जब बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि इस आदमी को रास्ते से हटाना बहुत ज़रूरी है, तो सबसे पहला सवाल अंडरवर्ल्ड और क्रिमिनल ये करते हैं कि ठीक है, काम हम करते हैं, खर्चा आप कीजिए। तो उस खर्चे के चक्कर में करोड़ों निकल जाते हैं। अब इस केस में बहुत बड़ा खर्चा हुआ है। वो खर्चे की राशि जेल में बैठा लॉरेंस बिश्नोई अपनी जेब से तो नहीं करेगा, जग्गू भगवानपुरिया अपनी जेब में नहीं करेगा, गोल्डी बराड़ जो स्टूडेंट बन के कनेडा गया 2 साल पहले, अभी तो उसका कर्जा भी नहीं उतरा होगा जितने पैसे दे के उसने वहाँ एडमिशन ली होगी, और इतने पैसे कमाए भी नहीं होंगे जितने वो सिद्धू को मरवाने के लिए खर्च कर सके। तो कहीं ना कहीं से वो पैसा आया है। अब मुझे ऐसा लगता है कि NIA इस फिराक में है कि उन लोगों की इंक्वायरी की जाए जो लोग सिद्धू मूसेवाला के खिलाफ थे। मर्डर में उनकी डायरेक्ट कोई भाईवाली थी या इनडायरेक्टली कॉन्स्पिरेसी में वो लोग शामिल हो गए। और वो एक आदमी नहीं होगा, कम से कम 3-4 लोग होंगे। उनमें से एक म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़ा बंदा भी होगा, उनमें से एक पॉलिटिशियन भी होगा जो उनको प्रोटेक्ट कर रहा है अभी तक, उनमें से 2-3 सिंगर भी होंगे। तो ये 1 2 4 5 6 लोग जो जिनको NIA को अपने रडार पे लेना चाहिए। और यही बात संडे को जब मैं मूसेगांव गया था तो उसके पेरेंट्स ने भी यही बात कही थी कि इन्वेस्टिगेशन का दायरा चौड़ा करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। बात सिर्फ क्रिमिनल्स ने मारा, आपने हथियार पकड़ लिए, आदमी पकड़ लिए, चालान पेश कर दिया, कल को आप केस जीत भी जाओगे कोर्ट से, लेकिन ये पूरा इंसाफ नहीं है, अधूरा इंसाफ है। जो प्लानिंग में लोग शामिल हैं, फाइनेंस करने वाले लोग जो शामिल हैं, पैसे को इधर से उधर पहुंचाने वाले हवाला वाले लोग शामिल हैं, उन सबको इस इन्वेस्टिगेशन के दायरे में लिया जाना चाहिए। जो सिद्धू मूसेवाला के परिवार का भी यही कहना है। तो बात यहाँ आके ख़त्म होती है। अब ज़रूरत अफसानों की नहीं, किसी ठोस हकीकत तक पहुँचने की है। और मुझे लगता है कि अगर इन्वेस्टिगेटर्स को कहीं कोई दिक्कत आ रही है, जो आती है, मैं समझता हूँ, बहुत इन्वेस्टिगेशन देखी है, स्टाफ की कमी होती है, एक्सपर्ट्स की कमी होती है, रिसोर्सेज की कमी होती है, टेक्निकल बातें भी होती हैं, और कुछ कानून के दाव पेच भी होते हैं, कानूनी मजबूरियां भी होती हैं। इन सब के चलते हुए अगर उनको कहीं लगता है तो उनको ज़रूर प्राइवेट एक्सपर्ट्स की हेल्प लेनी चाहिए। ये मेरी एक बड़ी सिंसियर राय है। SIT को भी और NIA तो करती है, एक्सपर्ट्स की सलाह लेते हैं। तो दायरे को बढ़ाने के लिए एक डेडिकेटेड फोर्स लगानी चाहिए, एक टीम जिसके पास बाकी काम नहीं हो, 3-4 लोगों की हो, भले 5 लोगों की हो, वो सिर्फ इसी केस पे काम करे। और इसके साथ साथ एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि क्रिमिनल्स की जो अभी रिमांड यात्रा चल रही है वो ख़त्म हो जाए और केस किसी लॉजिकल एंड तक जल्दी कम समय में पहुँचे। और इसी तरह कानून की जो कमज़ोरियाँ जो इन्वेस्टिगेशन में होती हैं वो फाइनल चार्जशीट के पहले दूर कर लेनी चाहिए। अगर कोई है तो हो जाती हैं कि बड़े बड़े लोगों से गलती हो जाती है,
मैंने जैसे कहा, कानून की मजबूरियों से भी कई बार ऐसे काम करने पड़ते हैं कि हम ऐसा कहेंगे तो कोर्ट क्या कहेगा। उन बातों से बचने के लिए कुछ जो तब्दीलियां करनी हो वो कर लेनी चाहिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। किसी चीज़ को सुधारना अच्छी बात होती है। कमज़ोर कड़ी पूरी कड़ी को, लड़ी को तोड़ देती। तो मेरी पूरी शुभकामनाएं NIA को और जो इन्वेस्टिगेटर हैं, लेकिन उनका काम मुश्किल है। और जो इम्तिहान होता है, आपका जो टेस्ट होता है, वो मुश्किल घड़ियों में ही देखा जाता है। डिफ़िकल्ट केसेस को सॉल्व करने में जो तसल्ली इन्वेस्टिगेटर्स को मिलती है, वो शायद कहीं और नहीं मिलती। तो अफसाना की बातें उनके ज़्यादा गौर नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनमें कोई दम नहीं है। आने वाले दिनों में और कितने कहानियाँ लेके फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।